लोगों को, मैंने अभी किसी पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत से भी कहा है कि सब लोगों को जो 50 साल से जिनके हक में सारी कानून साजी हुई है, कोटा सिस्टम लगा है, नौकरियां दी गई हैं। आप सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम इनको तब्दील करना चाहिए, आज उसका नाम रखना चाहिए सिंधी सेक्रेटेरिएट। सच्चाई है। सिंध पुलिस में का नाम रख देना चाहिए सिंधी पुलिस। आपने जो कोटा सिस्टम लगाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, शहरी सिंध का और दही सिंध का नहीं था। भुट्टो साहब तो पंजाब से जीते थे ना ओवरवेलमिंगली, तो वहां कोटा सिस्टम क्यों नहीं लगाया? उनको वहां के जो किसान था, जो वहां के दही इलाके के लोग थे, उनका ख्याल क्यों नहीं आया? उन्होंने सिंध में ही ये शहरी और दही का क्यों लगाया? क्योंकि ये लिसानी बुनियाद पर लगा था, सिंधी और महाजरों की बुनियाद पर लगा था। तो सबको आज भी किसी की सेंसिटिविटी का ख्याल है। हमारे अभी 15 अरब रुपए आने हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ तय था, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि किसी को एतराज़ है, वज़ीर आला सिंध को एतराज़ है कि इनको सिंध के शहरी इलाकों में क्यों लग रहे हैं ये पैसे। सिंध के बजट का 97% देते हैं हम लोग। तो लाहौर के मेयर ने वो काम नहीं किया है, वहाँ के वज़ीर आला ने किया है। कराची में जो भी काम हुआ है ना, यहाँ पे वज़ीर आला ने नहीं किया है, यहाँ के मेयर ने। हमारे पास मेयर है ही नहीं। ठीक है, मेयर है ही जब रहा है ना, जब रहा है, तो पंजाब में चाहे साउथ पंजाब का हो, चाहे सेंट्रल पंजाब का हो, चाहे नॉर्थ पंजाब का हो, वो वज़ीर आला बन सकता है, चाहे सराइकी हो चाहे पंजाबी हो। नहीं 14 वज़ीर आला और गवर्नर बने हैं सराइकी के। इसी तरह केपीके में ज्यादातर बने हैं हजारा बेल्ट से, जिनकी आबादी बहुत कम है। बिल्कुल, पख्तून कम बने। यहां पर आपके नजदीक 4-5 ऐसी इत्तेहादी हुकूमतें बन चुकी हैं जिसका 70% एमक्यूएम थी। आप लोगों ने, किसी ने तैयार नहीं, उन्होंने कहा महाजर नहीं बन सकता। नहीं, अब देखें, अगर हम तनासुब निकालें तो पाकिस्तान की किसी जमात में 100% लिटरेसी नहीं है, एमक्यूएम के अंदर है। अगर हम निकालें मुहिब्बे वतन लोगों का तो एमक्यूएम के अंदर हैं। अगर हम निकालें जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की वो एमक्यूएम के अंदर हैं। लोगों को, मैंने अभी किसी पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत से भी कहा है कि सब लोगों को जो 50 साल से जिनके हक में सारी कानून साजी हुई है, कोटा सिस्टम लगा है, नौकरियां दी गई हैं। आप सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम इनको तब्दील करना चाहिए, आज उसका नाम रखना चाहिए सिंधी सेक्रेटेरिएट। सच्चाई है। सिंध पुलिस में का नाम रख देना चाहिए सिंधी पुलिस। आपने जो कोटा सिस्टम लगाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, शहरी सिंध का और दही सिंध का नहीं था। भुट्टो साहब तो पंजाब से जीते थे ना ओवरवेलमिंगली, तो वहाँ कोटा सिस्टम क्यों नहीं लगाया? उनको वहाँ के जो किसान था, जो वहाँ के दही इलाके के लोग थे, उनका ख्याल क्यों नहीं आया? उन्होंने सिंध में ही ये शहरी और दही का क्यों लगाया? क्योंकि ये लिसानी बुनियाद पर लगा था, सिंधी और महाजरों की बुनियाद पर लगा था। तो सबको आज भी किसी की सेंसिटिविटी का ख्याल है। हमारे अभी 15 अरब रुपए आने हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ तय था, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि किसी को एतराज़ है, वज़ीर आला सिंध को एतराज़ है कि इनको सिंध के शहरी इलाकों में क्यों लग रहे हैं ये पैसे। सिंध के बजट का 97% देते हैं हम लोग। तो पानी के दोनों बड़े मंसूबे, एक फारूक सत्तार ने शुरू किया, एक कंप्लीट किया, दूसरा शुरू किया, और एक मुस्तफा कमाल ने पाइपों में नहीं आया ना। नहीं, पाइपों में आया, डिस्ट्रीब्यूशन लगी हुई थी, आते टैंकर ही थे। नहीं, उस वक्त नहीं लगते। टैंकर माफिया बाद में शुरू हुई इस शक्ल की। कराची में पानी का बहरान तो रहा है, इसलिए रहा है कि जब आप कराची को काउंट ही नहीं करेंगे प्रॉपरली, इस शहर में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदम आती है। हमारे रोने पीटने शोर मचाने से बड़ी मेहरबानी की गई कि इसकी 2 करोड़ तक तो आबादी पहुंचाई ना, तो बुरहान तो रहेगा। आपने अगर 3.5 करोड़ लोगों को गिना नहीं यहाँ पर, चाहे वो केपीके से आए हुए हों, चाहे बलूचिस्तान से आए हुए हों, चाहे पंजाब से आए हों, अंदरून सिंध से आए हुए हों, आके यहाँ रहते हैं ना। ठीक है, आप गिन के बता दें कि ये इतने लोग केपीके के हैं, इतने बलूचिस्तान के हैं, इतने पंजाब के हैं, इतने अंदरून सिंध के हैं, रहते इस शहर में, तो पानी उनको चाहिए यहाँ पर। तो अच्छा, और फिर ये टैंकर माफिया कौन लोग चला रहे हैं? उनका ताल्लुक क्या कराची से? मुझे क्या पता, आप बताएंगे ना। कराची में लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्या है? मैं तो 2013 से वापस आ रहा हूँ, एक ही मसला है कि चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कानून नाफिज करने और कानून तोड़ने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। तो शहर में अमन कहाँ से हो सकता है? वो दौर जो आपने बड़े करीब से एमक्यूएम में देखा, उस वक्त कराची दुनिया की इमर्जिंग सिटीज में था। इस वक्त कराची को बचाने के लिए वो शहर जो 97% दे रहा है सिंध के बजट का, शायद पूरे पाकिस्तान को पता ना हो, और पाकिस्तान का भी दे रहा है 60%, उसमें किसी किस्म का माशी बहरान होना चाहिए क्या?